मैं ये आज पूछता हूँ कि आप सियासी जमात बनाने से क्यों घबराते हैं? कहीं कोई वाकया होता है, हाँ, फिर मैंने इन सारे दोस्तों को दावत दी कि आपका मैंडेट आप ये भी करें, लेकिन ये आप ताजरों के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते, नेशनलिस्ट तंजीमों के नाम से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सियासी जमात बनानी है। सुबह जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नाम से सियासी जमात बनाए, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन खुदा ना खास्ता जब आप ये लिखेंगे कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर, वो जुमला तो आप पूरी दुनिया को सुना देंगे, और जब मेरे बुजुर्ग को तरदीद भेजेंगे तो फिर हम ये दरखास्त करने में तो आग बजाने होंगे ना कि जनाब ये तरदीद भी फिर पूरी दुनिया को सुनाएं। फिर ये कहा जाए कि जी 1947 की जो हुकूमत थी वो स्ट्रक्चर बहाल कर दिया जाए। तो तमीर तरक्की का जितना भी सफर हुकूमत आजाद कश्मीर ने तय किया, सारे इंतजामी यूनिट खत्म कर दिए जाए, ये जितना आईनी निजाम है इसको खत्म कर दिया जाए। अगर आपको अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जेन्युइन शौक है, उसके लिए एक ही मुसलमान तरीका है, बल्दियाती क़यादत के जरिए सामने आइए या मुंतखब क़यादत के जरिए सामने आइए। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, ना तीसरे रास्ते की कोई इजाजत दी जा सकती है। हुकूमत मुकम्मल फराखी के साथ जो चार्टर ऑफ डिमांड 5 फरवरी को आपने दिया था वो नोटिफाइड है। उसमें से जो अहम तरीन अवामी मुतालबे थे, सस्ती बिजली और आटे के, वो तय हो चुके हैं। अगर कोई बकिया मांदा मुतालबात हैं, हुकूमत आजाद कश्मीर पूरी फराखी से, कैबिनेट मौजूद है, कहीं हमें कसर भी खानी पड़ी ना, पहले इनकार किया ना अब करते हैं। कैबिनेट के साथ बैठे हैं, अपने मामला पे गुफ्तगू करके उसको हल कर लें। लेकिन अगर आप में से चंद दोस्तों के ज़हन में ये है, मैं ये आज पूछता हूँ कि आप सियासी जमात बनाने से क्यों घबराते हैं? लोग तो फिर शायद ये सवाल करेंगे ना कि क्या इसके पीछे आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट का खौफ है? आजाद कश्मीर में तो अगर आपने आईनी स्ट्रक्चर के अंदर आना है तो नजरिया इलाके पाकिस्तान का हल्फ तो लेना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अगर आप NGO हैं तो फिर पुरतशद्दद एहतजाजी मुजाहरे क्यों? ताजरों की तंजीमें हैं तो ताजरों के हकूक की बात करें जिसका मैंडेट आपके पास है। और अगर आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से अवामी मुतालबात के ऊपर बात करना चाहते हैं, सियासी जमात की सूरत में सामने है, मोस्ट वेलकम, अपने आप को रजिस्टर कराएं। लेकिन अगर फिक्र और सोच ये है कि आजाद कश्मीर के आईनी और रियासती निजाम को सबुताज करके रियासत आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की नफरत के बीज बो जाएं, ऐसा इंतशार फैलाया जाए, ऐसी अमन-ओ-अमान की सूरत पैदा की जाए कि जिससे रियासत के शहरियों का और रियासत पाकिस्तान के शहरियों का मोहब्बत भरा, भाईचारे भरा जो रिश्ता है उसको कमजोर किया जा सके। तो हुकूमत भी पूरी तरह हालात पर नजर रखे हुए है और तमाम स्टेक होल्डर्स ये देख रहे हैं कि जब अवामी मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं तो अब फिर बात किधर ले जाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फराख दिली से यकीन दिलाता हूँ कि आजाद कश्मीर के शहरी, आजाद कश्मीर के नौजवान अपने असलाफ की तारीख को, ये शहीदों और गाजियों की धरती है, ये किसी ने प्लेट में रखकर हमें पेश नहीं की। आजादी की जंग हमारे असलाफ ने लड़ी है। इस जंग को और अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत को आजाद कश्मीर के तमाम शहरी, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, वो इस नजरियाती एहसास की हिफाजत करना जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तकामत से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बात करने में कोई वो हिचकिचाहट भी नहीं है, क्योंकि नजर आ रहा है कि इस तहरीक के अंदर किसका क्या किरदार था वो सारी उम्र याद रखा जाएगा। अब मैं आता हूँ आपके जो आपने इंट्रो में एक सवाल छोड़ा है, तो उससे पहले मैं एक हदीस का जिक्र करूंगा और जिसका मफहूम ये है कि जो अहद पूरा नहीं करता उस शख्स का कोई दीन नहीं। जो एक हदीस है जो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बयान किया है, और ये हदीस खाली उन मेरे मेहरबानों के लिए नहीं है कि जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये हदीस मेरे दाएं बाएं बैठे इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये हदीस का मफहूम उन पे भी लागू होता है। तो मैं जो बात आपने की कि क्या एक गिरफ्तारी या एक FIR 688 की FIR की वजह से आज ये डेडलॉक हुआ। पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी को आप मेरे लेफ्ट राइट बैठे हुए पूरे आजाद कश्मीर से इस अफरा तफरी के दौरान, इस महंगाई के दौर में, जब भी हमारी हुकूमत से बातचीत हुई, मुज़ाकरात की, हमारी एक्शन कमेटी जो है वो फौरी तौर पे जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जहां कहीं हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी वहां पे पहुंचे। और आज ये देख लें मेरे साथ जो लेफ्ट राइट पे एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इससे आपको जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो एक जिम्मेदारी जो है वो सामने नजर आ रही है। अब जहां तक आपने बात की कि एक FIR जो 688 की नामजद एक FIR थी 11 मई की, उस हवाले से हमने जो है बाइकाट का ऐलान किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर इससे पीछे चला जाऊं तो मेरे ख्याल से 13 मई के बाद जब हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो पहले दिन से आज तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमती वज़रा जो कमेटी जो जिसको लीड फैसल मुमताज राठौर साहब कर रहे थे,
और बिलखसूस डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अनवारुल हक साहब को भी उनके भी गोशोगुजार ये बात कर चुकी थी कि सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो मीरपुर डिवीजन के अंदर हो रही थी, और खास तौर पे मीरपुर डिवीजन के अंदर जो हमारे जो इलाके थे जहां पे 8 मई से 13 मई के दौरान जो FIRs काटी गई थी, मैं ये कहूंगा कि नाम ना जो FIRs काटी गई थी, उन इलाकों में कोटली, सेंसा, डुडियाल, इस्लामगढ़ और मीरपुर वो इलाके थे जो हम पहले दिन से हुकूमत को ये बार बार चीज बावर करा रहे थे कि एक तरफ तो आप हमारे साथ टेबल पे बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो भी बंदा किसी भी FIR में नामजद होता था, वो मैं नए किसी एक जुर्म की बात कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है तो जाहिर बात है रियासत उसको पूछेगी, उसके खिलाफ FIR होगी, लेकिन रियासत का ये काम बनता था, अदारों का ये काम बनता था, जो शख्स जिस जुर्म में आपने पाबंदे सलासल किया आप उससे उसी के मुताबिक जो है इंक्वायरी करें। लेकिन हो रहा क्या था कि जोर जबरदस्ती करते हुए, मारपीट करते हुए जो भी FIR कटती थी, खास तौर पे मीरपुर डिवीजन के अंदर जो मैंने इलाकों का नाम लिया, उनको जेरे बार किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि हमें स्पेशली हुकूमत ने डिप्यूट किया है आपकी इंक्वायरी के लिए कि 8 मई से ये जो 13 मई के वाकयात हैं हम उनकी इंक्वायरी करें, हमारे पास आपकी वीडियोस मौजूद है और हम आपसे उसको इंक्वायरी जो है वो करना चाह रहे हैं। और उस हवाले से तशद्दुद किया गया हमारे नौजवानों पे, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद है, उनके बयान हल्फी हमारे पास मौजूद है, और ये तमाम चीजें हम इस कमेटी के आगे और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब के सामने पेश कर चुके हैं। लेकिन किसी भी तरीका से अगर हुकूमत संजीदा होती, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी संजीदा होती, तो वो ये जो माहौल है एक हम खुशगवार माहौल में टेबल पे बैठ गए थे। 13 मई जैसे इतने खतरनाक साने को हमने जो फेस किया उसको हमने कवर किया। हमने उस रियासत के अंदर 13 मई को एक अफरा तफरी फैल सकती थी, लेकिन हमने उसको रोका। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जहां पे 3 हमारे शोधा अपनी खून का नजराना दिया और यहाँ पे जो लोग आए हुए थे पूरी रियासत में से, उनका गुस्सा जो था वो जायज गुस्सा था, हमने उसको कंट्रोल किया और हमने रियासत को टाइम दिया कि रियासत के जो निजाम है उसको खराब ना किया जाए। और फिर ये कहा जाए कि जनाब कि एक FIR के ऊपर जो है आपने एक बंदे की गिरफ्तारी के ऊपर आपने बाइकाट किया, ऐसी बात नहीं है। हमने हमेशा हुकूमत के साथ जो है वो तावन किया, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए, और ये कतई ये बात गलत है कि हमने खाली आज के दिन जो है ये बात जो सामने लाई और हमने मुज़ाकरात से इनकार किया। उसके पीछे अगर चला जाए तो ये मुज़ाकराती कमेटी जिसके चेयरमैन फैसल मुमताज राठौर साहब थे, इनसे हमारे कई जो है वो सेशन हुए जिनके अंदर हमारे मुज़ाकरात के अंदर कई चीजें जो हुकूमत ने तस्लीम की कि हम उनको पूरा करेंगे। आप जो है फिल वक्त हुकूमत को टाइम दें, आप डेडलॉक की तरफ न जाएं। हमने हर वक्त हुकूमत को टाइम दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास पूरी रियासत बिलखसूस जो हमारे ओवरसीज भाई बैरून मुल्क है उनका एक एतमाद है, उनका एक मैंडेट है। वो मैंडेट जो था वो चार्टर ऑफ डिमांड पे मुश्तमिल है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर रहते हुए अवामी अमंगों के मुताबिक या हुकूमत से मुज़ाकरात करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बिल्कुल अवामी अमंगों के मुताबिक उस चार्टर ऑफ डिमांड को सामने रखते हुए जो है वो मुज़ाकरात किए। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि बेसिकली जो आटा है ना सर, वो डोमेस्टिक जो आपका कंज्यूमर है उसके लिए सस्ता हुआ है। कमर्शियली आपका कोई आटा जो है, ये कंफ्यूजन थी, अच्छा हुआ आज आपने सवाल किया, क्योंकि रोटी हमारी बेसिक चीज है। तो जो आपका ये जो सरकारी आटा है, जो हुकूमत तो बड़े बड़े दावे कर रही है जनाब हमने वो पूरा कर दिया, लेकिन क्या कभी किसी ने उस आटे का मेयार देखा? क्या उस आटे की एलोकेशन को कम करना जो है जिससे ये इश्यूज बने, क्या उसने उसको एड्रेस किया? और जहां तक आटे की बात है, ये आटा आपका सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, कमर्शियली आप इसको यूज नहीं कर सकते। जो यूज करेगा वो जुर्म है। और जहां तक बिजली की बात हुई है, तो बिजली के अंदर भी जो ऐसे हमारी चीजें जो डायरेक्ट बिजली जिन पे असरअंदाज होती है, उसके अंदर जो शेयर बिजली का है वाकई उस चीज को कम होना चाहिए। और इंशाल्लाह जो ऐसे आइटम्स हैं उनको हम करके आवाम के सामने जो रिलीफ बनता है वो लेके आएंगे। लेकिन इसके अंदर भी देखें कि हुकूमत की ही गैर जिम्मेदारी है कि जहां पे बिजली का हमारा हुकूमत से तय हुआ कि हुकूमत ने हमारे साथ डोमेस्टिक और कमर्शियल जो टैरिफ है उसको सेटल किया। अब जब कमर्शियल टैरिफ की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने बात की कि आवाम को ताजिरों ने क्या रिलीफ दिया, तो कमर्शियल टैरिफ के अंदर जो हमारे 5 kVA से ऊपर हमारे होटल है, हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, जिनके किरायों के ऊपर एक नीलम के अंदर भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका हुआ है।
वो ये कहना हम बिल्कुल हक में जानब होंगे कि जब आपने 5 kVA से ऊपर अभी टैरिफ ही कम नहीं किया और हमारी डिस्कशन चल रही है और आप दावे कर रहे हैं जनाब हमने अवाम को रिलीफ दे दिया कमर्शियल टैरिफ के अंदर, तो मेरे ख्याल से 5 kVA से ऊपर अभी तक ये हुकूमत कोई रिलीफ ना दे सकी। बताएं जब हुकूमत हमें 5 kVA से ऊपर रिलीफ नहीं देगी तो फिर हम किस तरीके से अवाम को जो है वो किराए जो होटलों के हैं या जो गेस्ट हाउसेज के किराए हैं कमरों के, हम उनको कम कर सकेंगे। अच्छा शौकत नवाज मीर साहब, मेरा सवाल है कि हुकूमती वज़रा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत जो है माँ होती है, अगर रियासत की रेट को कोई चैलेंज करेगा तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बड़े अजीब सी मुझे ये बात लग रही है कि ये किस रियासत और किस माँ की बात कर रहे हैं। माँ जो होती है वो बड़ी कहते हैं कि सब्र से वो काम को चलाने वाली हस्ती होती है, वो बच्चों की बड़ी चीजों को दरगुजर कर देती है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं लग रही ये किस माँ की बात कर रहे हैं कि जिस माँ ने 3 शहादतें हमारे यहाँ पे ले ली, हमारे 3 मासूम जो है वो अपनी जान से वो अपने हाथ धो बैठे, और इसी तरह हमारे सैकड़ों जो बच्चे हैं उनको आपने गोलियां मार के उनको शेलिंग से जो आपने उनको जख्मी कर दिया, जिसमें हमारे तकरीबन 4 ऐसे नौजवान हैं जो रेंजर्स की फायरिंग से जख्मी हुए और जो इस वक्त चलने से कासर है। तो ये किस रियासत की बात कर रहे हैं कि क्या ये रियासत वो माँ ये करती है अपने बच्चों के साथ, और फिर उन बच्चों का आगे से आप उसने सलूक देखें कि वो जो बच्चे थे जो एक एहतजाज कर रहे थे अपने बेसिक हकूक के लिए, 13 मई को अगर वो बच्चे फरमाबरदार ना होते, वो बच्चे इस रियासत के खैर ख्वाह ना होते, तो 13 मई को जो आग आपने लगा दी थी रेंजर्स को यहाँ पे लाके गलत फैसले करा के, वो आग नहीं बुझनी थी। लेकिन इस रियासत के बच्चे इतने समझदार थे, इतने जिम्मेदार थे कि 13 मई की जो आग आपने आपके लोगों ने यहाँ पे लगाई, आपके इदारों ने यहाँ पे लगाई, उस आग को इन्हीं बच्चों ने समेटा। अच्छा शौकत साहब, वज़रा की जानिब से कहा गया है कि एक्शन कमेटी के जो जुमला मुतालबात थे जो कि 4 फरवरी तक उनका जो चार्टर और डिमांड था 10 नुकाती, उसके हल के लिए जो है काफ़ी काम हो भी चुका है, और जो बाकी जो मुतालबात अभी रहते हैं उनके लिए काम जारी है। जो एक्शन कमेटी अब जो मुतालबे कर रही है ये उस चार्टर ऑफ डिमांड की जो है हिस्सा नहीं थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने खुद हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। ये वो 3 नोटिफिकेशन है सर, ये 3 नोटिफिकेशन है जो हुकूमत ने 13 मई को 3 शहादतों के बाद जारी की है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है ये पहला नोटिफिकेशन है जिसको वो कह रहे हैं जनाब बिजली का, कि जनाब तमाम मामला हल गए। मैं कह रहा हूं कि मैं दावे से बात करता हूं, अभी भी मैंने बात की है कि 5 kVA से ऊपर हमारे तमाम कंज्यूमर के इशू अभी तरह जो है वो अनसेटल्ड है, और तमाम इसी के साथ साथ जो हमारा इसी के साथ जो बकायाजात का हमारा इशू था। क्योंकि देखें जिस वक्त हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त ये हुकूमत कहाँ थी? आज तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उस वक्त तो हुकूमत थी नहीं यहाँ पे। हमारे साथ कुछ अदारों के सरबराहान ने और चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान से जो डिप्यूट किए जाते हैं रियासत के मामला को देखने के लिए, हमारे तो मुज़ाकरात उनके साथ हुए। हम जब रावलाकोट गए हमने समझा कि हमारी रियासत के वहां पे लोग बैठे होंगे, लेकिन वहां पे तो रियासत का कोई बंदा नहीं था। जिनके साथ हमने मुज़ाकरात किए उन मुज़ाकरात के अंदर हमारा ये क्या हुआ, मैं बरमला ये बात करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर उसके अंदर बैठे हुए थे, अदारों के लोग वहां पे बैठे हुए थे, जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे। उस वक्त जो हमारा तय हुआ कि जो डोमेस्टिक बिलात जो हमने बिजली बिल बाइकाट किया हुआ है वो नए टैरिफ के मुताबिक लोगों को जारी किए जाएंगे। इस वक्त तक लोगों को तमाम साबका बिलात जो है वो पुराने टैरिफ के साथ जारी किए जा रहे हैं। कमर्शियल बिलात हमारे 5 kVA से ऊपर जिसमें हमारे स्कूल शामिल है, वो तमाम जो है आपने प्राइवेट स्कूल जो है वो उसके अंदर शामिल है, हमारे गेस्ट हाउस शामिल है, हमारे होटल शामिल है, वो तमाम आप 5 kVA से ऊपर पुराने टैरिफ के मुताबिक जो है वो जारी कर रहे हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके ये मामला हल हो चुके हैं? इसी तरह ये दूसरा नोटिफिकेशन है आटे का, तो क्या आपने सोशल मीडिया पे उस आटे की तस्वीरें नहीं देखी जो रबड़ मानद है? क्या सोशल मीडिया पे आपने ये चीजें नहीं देखी कि पास्को की सबसे गंदी जो गंदम है जो वहां से जिसको कंडम कर दिया गया था, वो गंदम भी आपने ला के आजाद कश्मीर में जो है वो लोगों को दी कि जिसकी रोटी अगर बने तो वो भी खा नहीं सकता। आपने आटे की एलोकेशन कम कर दी, जिसकी वजह से सहसा के अंदर जो है हमारा 15 तारीख को हमारी एक्शन कमेटी वहां पे एहतजाज करने जा रही है। अगर ये चीजें आपने क्लियर की होती, आप एलोकेशन को कम ना करते, आप लोगों को आटा जिस तरीके से जो आप लोगों के आगे हुकूमत जो है लोगों के आगे फिगर रखती है अरबों रुपए के, कि हम अरबों रुपए जो है जी आटे की सब्सिडी में दे रहे हैं, अगर आप वो
सब्सिडी पूरी दे रहे होते, आप एलोकेशन कम ना करते, तो मेरे ख्याल से रियासत के अंदर बिलखुसूस मैं कहूंगा कि सेंसा के अंदर 15 तारीख को जो एहतजाज होने जा रहा है उसकी नौबत ना आती। ये एहतजाज ये साबित करता है कि आपने अपने दोनों चीजें जो नोटिफिकेशन जारी की हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। और इसी के साथ जो तीसरा नोटिफिकेशन है ये मैं पढ़ूंगा कि ये सर्विसेज का नोटिफिकेशन है। जनाब सदर आजाद हुकूमत जम्मू कश्मीर में आला हुकूमती शख्सियात को हासिल मुराद का असर नो जायजा लेने की खातिर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी सादर फरमाई है। मेम्बरान कमीशन सरबराह कमीशन की नामजदगी जनाब चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी से की जाएगी। कमीशन के TORs का तयन बाद में किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया 13 मई को। आप बताएं क्या आज तक हम पीट रहे हैं बार बार कि ये छोटी सी रियासत है, इस रियासत को इतना बोझ न डालें, ये जो अशराफिया की मुराद है इनको खत्म किया जाए। आपने खुद एक नोटिफिकेशन जारी किया, क्या हुकूमत ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को क्या कोई एक लेटर भेजा 13 मई के बाद कि जनाब ये जुडिशल कमीशन कायम करना था, आप इस पे कार्रवाई करें? फिर हुकूमत किस तरह आज ये दावा कर रही है कि हमने एक्शन कमेटी के सारे मामला हल कर लिए और वो आज जो है वो कौन से मामला लेके सामने आई है? जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास एक मैंडेट है, वो मैंडेट एक चार्टर ऑफ डिमांड पे मुश्तमिल है और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उस चार्टर ऑफ डिमांड से ना बाहर जा सकती है ना ही बाहर जाना है। अब यहाँ पे एक और बार बार ये बात की जा रही है जनाब के अगर इनको बहुत ज्यादा सियासत का शौक है तो ये सियासी जमात बना ले, ये कोई NGO बना ले। मैं अपने हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक रियासत के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा हो, तो क्या एक आम बंदा वो बात नहीं कर सकता? क्या आईने जो आजाद कश्मीर आईने पाकिस्तान क्या उसकी इजाजत नहीं देता कि अपने राइट्स के लिए एक बंदा बाहर आके बात कर सके? ये कौन सी ऐसी अनोनी बात होगी है कि एक्शन कमेटी ने अवामी मांगों के मुताबिक एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने लाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि ये चीजें सेटल करो, तो हमें बजाय चीजें सेटल करने के हमें लोगों को कह रहे हैं कि कंफ्यूज करने के लिए कहा जा रहा है जनाब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने सियासत करनी है तो वो सियासी जमात बना ले। मैं अपने तमाम उन सीनियर उन सियासतदानों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा अपने आप को ठीक करो, अपने निजाम को ठीक करो। ये जो आप हिले बहाने कर रहे हो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कभी आप इलाके पाकिस्तान को बीच में ले आते हो, कभी आप खुद मुख्तार को बीच में ले आते हो। ये बताएं हमारे चार्टर ऑफ डिमांड से इलाके पाकिस्तान में खुद मुख्तार नजरी का तलक क्या है? वो जिनके नजरियात है वो अपने नजरियात पे बात कर रहे हैं। आप बार बार मुख्तलिफ हिले बहानों से इन चीजों को बीच में लेके आ रहे हैं। हमारी एक SOP है, हम एक चार्टर ऑफ डिमांड और एक SOP को सामने रखते हुए आगे चल रहे हैं और जब तक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो आपसे तयशुदा है, जिसके मुताबिक 4 फरवरी को एक 10 नुकाती सर्विसेज का एक जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, मैं तमाम चीजें विद एविडेंस पेश करूंगा। ये वो 4 फरवरी 5 फरवरी की रात जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये हम उसको सामने लेके चल रहे हैं। ये उसी के मुताबिक हमारा ये जो वो FIRs है, ये 50 FIR जो हमारे साथ तय हुआ कि 50 FIRs का क्या होगा, 18 FIRs का क्या होगा, 12 FIRs का क्या होगा। हमने किसी जगह हटधर्मी नहीं की। अगर हटधर्मी हुई है वो रियासत की तरफ से हुई है और मैं ये कहूंगा कि बेइख्तियार रियासत की तरफ से हुई है, बेइख्तियार कमेटी की तरफ से हुई है। वो इसलिए कि रिसेंटली जो हमारे साथ एक्शन कमेटी के साथ जो दोबारा मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, मैं अपने मेहरबान जो है हमारे फैसल मुमताज राठौर साहब, उनका जिक्र करूंगा, दीवान अली खान साहब का जिक्र करूंगा कि रिसेंटली जो हमारे उनसे बातचीत हुई है और हमने जो उनसे बात की है वो चाहे एक मेंबर ने की, 2 ने की या 3 ने की, वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एतमाद के बाद हमने वो बात की और उस एतमाद की वजह से जो उन्होंने हमें जवाब दिया था वो ये तय हो चुका था कि ये तमाम चीजें जो है वो आपकी जो हमारा 25 तारीख का इवेंट था उससे पहले सेटल करेंगे और हम उसके बाद बैठ के टेबल पे बाकी जो मानदा चीजें रह जाएंगी उनको सेटल करेंगे। लेकिन हमने तो अपनी कमिटमेंट पूरी की, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस वक्त तक जो है कोई भी ऐसी चीज फाइनल नहीं हो सकी कि हम ये कह सके कि हुकूमत ने जो चीजें हमारे साथ तहरीरी तौर पे तय की थी, वो चाहे 19 दिसंबर का एग्रीमेंट सामने हम लेके आए, वो 4 फरवरी का हम एग्रीमेंट सामने लेके आए, या जो है ये 13 तारीख के 3 एग्रीमेंट हम सामने लेके आए, किसी भी चीज पे हुकूमत पूरी नहीं उतरी, जिस वजह से ये वो लावा था जो 13 मई से आज तक पक रहा था। और हम हुकूमत को बार बार ये बात कह रहे थे कि आपके इदारे हमारे लोगों के साथ बिलखसूस डुडियाल में, सेंसा में, कोटली में, इस्लामगढ़ में, मीरपुर में, बिलखसूस मुजफ्फराबाद के अंदर वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के। खासतौर पर मैं महकमा पुलिस की बात करूंगा, मैं उधर की इंतजामिया की बात करूंगा मीरपुर डिवीजन की, कि जिन्होंने जानबूझ के हमारे लोगों को मुख्तलिफ हीले बहानों से FIRs के अंदर चार्ज किया, बजाय इसके कि वो FIR को
देखते तो उन्होंने जो है वो उस FIR की आड़ में जो है वो 11 मई की जो इंक्वायरी शुरू की। इसी तरह अगर मैं जिला बाग का जिक्र ना करूं, क्योंकि वहां पे भी हमारे साथ यही हुआ कि FIR जो है वो जो हमारी तय हो चुकी थी कि जब तक हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में है तमाम FIR वो खत्म भी की जाएंगी और कोई FIR जो है उसके अंदर किसी शख्स को चार्ज नहीं किया जाएगा। तो बताएं कि ये कह रहे हैं कि एक शख्स की बात है, उस एक शख्स से पीछे पूरी 13 मई से आज तक का वो एक तकलीफ दे वो सफर था जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने और उसकी पूरी आजाद कश्मीर की अवाम ने, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज भाइयों ने, जिनके अहलो अयाल बाहर भी हैं और कश्मीर में भी हैं, वो एक टेंशन से गुजर रहे थे कि एक पुलिस का हम बंदा उठता है और थाने में जाके ये वो बयान देता है कि जनाब हमें डिप्यूट किया गया है कि हम आपकी इंक्वायरी करें 11 मई की, आपकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। आप बताएं ये हुकूमत का दौरा मेयार नहीं है तो और क्या है कि एक तरफ आप हमारे साथ खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे हुए थे, हम आपके मामला हल कर रहे थे, तो फिर वो जो आपने मीरपुर के अंदर या डिवीजन के अंदर और बाग में मुजफ्फराबाद के अंदर लोग बिठाए हुए हैं, वो बताएं कि वो इख्तियारात किसके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बाइख्तियार हैं। मैं माज़रत के साथ ये बात कहूंगा कि अगर आप बाइख्तियार होते तो जो चीजें टेबल पे आप हमारे साथ बैठ के सेटल करते हैं उन पे अमल दरामद होता। इन चीजों से साबित हो रहा है कि आप बाइख्तियार नहीं है, आप बेख्तियार हैं। अब थोड़ी सी बात, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें जवाब देनी बहुत जरूरी है, तो मैं पहले करूंगा बात मौलाना साहब की, अपना पीर मजहर शाह साहब की, कि उन्होंने ये बात कही जी कि बिल्कुल ये छोटी, खुद कह रहे हैं जनाब की छोटी सी रियासत और ये मिसालें उन्होंने दी मुख्तलिफ मुल्कों की। मैं बिल्कुल अपनी इस बात पे कायम हूं और मैं आपको इनका ये तरीका वारदात बताऊंगा कि इन्होंने एक आईनी तरमीम की थी कैबिनेट के साइज को बढ़ाने की। जहां पे इनके अपने मफादात होते हैं ना, तो वहां पे रातों रात इनके आइन बन जाते हैं, रिक्विजिशन पास हो जाती है और तमाम ने कोई अपोजिशन वहां नहीं देखी गई। अगर आपको याद हो मेंबरान की तादाद बढ़ाई गई, क्या उस वक्त इनको ये नजर नहीं आया कि ये रियासत कितनी सी है और रियासत की अवाम रिलीफ मांग रही है, वो कह रही है कि हमें आटा और बिजली सस्ती दी जाए। अगर ये खैर ख्वाह होते रियासत के तो ये अपने वुज़रा की तादाद ना बढ़ाते। हमें बिल्कुल बाखूबी इल्म है कि जनाब के कितनी की कैबिनेट की तादाद है, मेंबरान असेंबली कितने हैं। हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं, हम आपको मिसालें इसलिए दे रहे हैं कि आप बार बार यूरोप की मिसालें देते हैं, तो फिर हम जब यूरोप को आप साथ हमारे जोड़ते हैं तो फिर हमें बताना पड़ता है कि जनाब यूरोप में ये कुछ नहीं है जो आपने आजाद कश्मीर के अंदर बनाया हुआ है। और फिर मैं बात करूंगा कि ये बात कर रहे हैं कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? वो कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 को जिसका आपने सौदा कर दिया। अगर आप इतने लायल थे इस कश्मीर के तो आपको बोलना चाहिए था उस वक्त। आज आप रियासत की बात कर रहे हैं, किस रियासत की बात कर रहे हैं? वो रियासत जिसको आपने 5 अगस्त 2019 को तकसीम करके छोड़ दिया। अब आपने प्रॉपरली उसको ऑफिशियली उस चीज को एडमिट करना है। आपके इर्द गिर्द के तमाम मामला, आपके जो हदूद कयूद हैं, आपका जोग्राफियाई जो चीजें आपको चेंजिंग नजर आ रही हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, किस आजादी की बात कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने 70 सालों से कश्मीर को बेचा, मुख्तलिफ ब्रांड्स बना के इन्होंने कश्मीर को बेचा। अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। अब आपको कश्मीर के नाम पे किसी जगह पे भी जाइए सियासत नहीं करने दी जाएगी।